राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन परिचय को हम समझने की कोशिश करेंगे जो न केवल तलवार का धनी था बल्कि साथ साथ कलम का भी धनी था, कवि भी था और वीरता के गुण भी उसमें भरे हुए थे। आज हम बात करने वाले पृथ्वीराज राठौड़ की, जो कि बीकानेर के एक राजकुमार थे, अकबर के दरबारी कवि थे। उनके जीवन परिचय को हम समझेंगे। तो देखो, अकबर का साथ में उनका जीवन किस प्रकार गुजरा। तो इनकी शुरुआत होती है 1570 में, जब नागौर का दरबार आयोजित हुआ था। उस समय जो पृथ्वीराज राठौड़ थे वो 21 साल के नौजवान थे। उनके पिता का नाम कल्याणमल था और उनके एक भाई थे जो भी बीकानेर के शासक बने थे और उनका नाम था राय सिंह। 1549 में वो जन्मे। 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन हुआ उसके बाद में वो अकबर के दरबार में चले गए। पृथ्वीराज राठौड़ बड़े शानदार कवि थे। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उनको गागरोन का किला दिया था। गागरोन की जागीर है वो पृथ्वीराज राठौड़ को दी गई थी और ये पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर मिली थी। ये एक किताब में उसका वर्णन मिलता है। इसकी जानकारी जो मिलती है वो है मूणोत नैणसी की नैणश्री ख्यात नामक एक पुस्तक है। उसमें ये जानकारी मिलती है कि अकबर ने गागरोन की जागीर किसको दी थी? पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। ठीक है जी। इसके साथ साथ वहां जो पृथ्वीराज राठौड़ थे गागरोन में रहकर अपने वीरता का परिचय भी दिया और साथ साथ में अपने कलम का जो धनी थे वो, तो उन्होंने काव्य रचनाएं भी की। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी। ये एक डिंगल भाषा में एक ग्रंथ लिखा और इसी डिंगल भाषा के ग्रंथ को दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा। किताब का नाम बड़ा मोस्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणी। ग्रंथ के रचनाकार थे पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल भाषा में लिखा गया था जिसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया था। डिंगल भाषा में था और इसी ग्रंथ, ये बड़ा शानदार प्रसिद्ध ग्रंथ था और इससे दुर्सा आढ़ा ने इसको कहा था कि ये आपका जो वेली कृष्ण रुक्मणी है ये आपका 5वां वेद कह सकते हो। 4 वेद पहले है, 5वां वेद है और 19वां पुराण है। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा था कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अपने समय के बड़े वीर व्यक्ति हुआ करते थे और साथ साथ ये पश्चिम के जितने भी लेखक हुए थे यूरोप में, उनके समान ओजस्वी कविताएं लिखते थे। उनकी कलम बड़ी शानदार थी और बड़े वीर योद्धा थे और तलवार के भी वो धनी थे। इस प्रकार के वक्तव्य है वो कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में लिखे थे। एक और विद्वान ने भी इनका जिक्र किया है, एलपी तेस्तूरी आए थे, भाषा के बड़े प्रसिद्ध जानकार थे। उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। हेरोस प्राचीन जमाने में कहानियों में एक दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति को हेरोस कहा जाता था। इनकी कहानियां चलती थी यूरोप में, तो उनको डिंगल का हेरोस जो कहा था वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो स्वयं पाथल नाम से रचनाएं करते थे। स्वयं पीथल, अपने लिए पीथल नाम से रचनाएं करते थे, फाथल नहीं, सॉरी, पीथल। और इन्हीं से एक ग्रंथ की रचना हुई है पाथल और पीथल, जिसको कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा। पाथल और पीथल याद रखना, पाथल किसके लिए कहा गया और पीथल किसके लिए कहा? पीथल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया और पाथल जो है वो महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है। ध्यान रखना, पाथल और पीथल, पाथल है वो महाराणा प्रताप के लिए कहा गया और पीथल है पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया। पृथ्वीराज राठौड़ है वो महाराणा प्रताप का बड़ा सम्मान करते थे। एक तरफ अकबर के दरबार में रहना और एक तरफ महाराणा प्रताप का सम्मान करना, दोनों बड़े विरोधाभासी बातें थी। मित्र थे ये, उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के संघर्ष को वो नमन करते थे कि यार महाराणा प्रताप जो है वो अकबर से लड़ रहा है, बड़ी बहादुरी का काम। एक बार क्या हुआ, एक कहानी भी है उनकी। एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के दरबार में बैठे थे। अकबर मनी मन मुस्कुरा रहा था तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर पृथ्वीराज राठौड़ ने पूछ लिया कि बादशाह आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो अकबर ने कहा कि खुश क्यों नहीं होऊंगा, मेरा जो घोर विरोधी है, मेरा जो दुश्मन है महाराणा प्रताप जो है, उसने भी मुझे बादशाह मान लिया है, अर्थात अधीनता स्वीकार कर ली है।
पृथ्वीराज राठौड़ के मन में बात जची नहीं कि आप महाराणा प्रताप जैसे वीर व्यक्ति है इसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से कहा कि जची नहीं बादशाह, गले नहीं उतर रही है बात कि आपको महाराणा प्रताप ने बादशाह कह दिया। अकबर ने कहा कि चलो पूछ लो, आप लेटर लिखो अभी और पूछ लो। उन्होंने कहा है बादशाह मुझे, लोग कह रहे हैं कि वो आपको बादशाह करे। उसी समय डिंगल के में कहा हेरोस, डिंगल के हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के लिए दो दोहे से सवाल पूछा। दो दोहे आपके पीछे लिखे, मैं अर्थ भी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा था। मैंने कहा था पाथल और पीथल। पाथल किसको कहा था? महाराणा प्रताप, और पीथल स्वयं को कहता था। उनमें पत्राचार किस प्रकार हुआ? दो दोहे लिखे। पहला दोहा लिखा उन्होंने, पाथल जो पातशाह बोले मुख होता बयन हिमर पश्चिम दिशा महा उगे राउत। पहले दोहे में लिखा, उन्होंने लिखा कि हे पाथल, मेरे सुनने में आ रहा है कि आपने इस अकबर को बादशाह कहा है। क्या सूर्य पश्चिम से उगाया? कि ये सूर्य जो है वो पश्चिम से उगना लग रहा है मुझे, क्योंकि आप जैसे वीर व्यक्ति कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, आप अकबर को कभी भी बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो ऐसा है जैसे मुझे लग रहा है कि आज सूरज किस दिशा से निकला है? पश्चिम दिशा से निकला। ये पहला दोहा लिखा। दूसरा लिखा, बड़ा शानदार दोहा लिखा। दूसरा दोहा लिखा उसने, पटकू मूछा पान के पटकू निज जन करद दीजिए लिख दीवान इन दो मैली एक बात। दूसरे दोहे में बड़ा शानदार वर्णन किया उसने। पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है कि पटकू मूछा पान, कि मैं मूछों पर ताव दूं या पटकू निज जन करद, या मैं अपने तलवार है खुद में घोंप लूं। ये दो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं मूछों पे ताव दूं या मैं अपनी तलवार अपने कटार है खुद पे घोंप दूं। दीजिए लिख दीवान इन दोनों में लिख बात, मुझे दोनों में से एक बात लिख कर दे दे कि मैं मूछों पर ताव दूं या मेरी तलवार को घोंप लूं। मतलब मूछों पे ताव कि मुझे आपकी वीरता, जब आप अकबर से युद्ध करते हो तो मैं अपने मूछों पे ताव देता हूं कि राजस्थान का एक ऐसा सूरमा भी है जो अकबर को बादशाह नहीं मानता, उससे संघर्ष करता है, तो मेरी मूछों पर ताव आ जाता है। और ये जो बादशाह कह रहे हैं, अकबर कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बादशाह कह लिया, स्वीकार कर लिया, यदि ये बात सच्ची है तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। इन दोनों में से क्या करना है मुझे आप बता दो। ये दोनों दोहे लिखे। इसका जवाब आया। जवाब महाराणा प्रताप की तरफ से क्या आया? महाराणा प्रताप ने लिखा, तुर्क कहासी मुख पतो इन मुख सु इक लिंग उगे जानी उगशी प्राची बीच पतंग। इसमें लिखा है कि हे पृथ्वीराज राठौड़, हे पृथ्वीराज राठौड़, आपको हे पीतल, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये महाराणा प्रताप जो है वो अकबर को तुर्क ही कहेंगे, बादशाह कभी नहीं कहेंगे। और चिंता की जरूरत नहीं है। सूरज है जैसा पहले पूर्व से उग रहा था वैसे ही अब भी पूर्व से ही उग रहा है, चिंता की जरूरत नहीं। आपने कहा था ना कि पश्चिम से उग गया है, ये सूरज जो है वो पूर्व से ही उग रहा है, मतलब मैंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। दूसरे का जवाब कि आपको मूछों पे ताव देना है। दूसरे का, खुशी हुत पीथल कम धन पटको मूछा पाण पचटन है जेतो पतो कलमा ती सकेवाण। दूसरे में लिखा है कि खुशी है पृथ्वीराज राठौड़, तुम अपनी मूछों पर ताव देते रहो, क्योंकि जब तक पृथ्वीराज महाराणा प्रताप जिंदा है, सॉरी पृथ्वीराज का नाम है, महाराणा प्रताप जिंदा है, महाराणा प्रताप की तलवार हमेशा है इन जो आक्रमणकारी है इनके सरों पर लटकती रहेगी, और आपको मूंछों पर ताव देने की जो खुशी मिल रही है उस खुशी से मूंछों पर ताव आप अकबर के दरबार में बैठकर दे सकते हो। महाराणा प्रताप का ये जवाब, और उधर चेहरे पे खुशी, पृथ्वीराज राठौड़ के चेहरे में खुशी का भाव जाग गया कि हे महाराणा प्रताप, आप वीर योद्धा हो, और जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था वैसे ही आप निकले। तो ये जानकारी थी पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित। एक कवि, एक वीर योद्धा, डिंगल का हेरोस, 5वें वेद 19वां पुराण की रचना की। कर्नल जेम्स टोड ने भी इसके बारे में क्या कहा, और यहीं से सवाल निकल कर आते। एक नए व्यक्तित्व के बारे में हम जानकर लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।